Hello student, this is part 2 video of exercise 10.1 class 8 math. In this video we start from question number 4. A certain sum of money lent at simple interest amount to 9,360 in 2.5 years and to 11,488 in 4.5 years. फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यह जो है थर्ड क्वेश्चन पर ही सेम है, यानी इसमें भी हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल पूछ रहा है और उसका रेट ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है 2.5 का अच्छा अमाउंट बराबर यह मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है 3 इयर्स का जो है 2.5 ईयर्स का अमाउंट जो दिया है, अमाउंट कौन सा है, 9,360 रुपीज़। ये जो है 2.5 ईयर्स के लिए है। और दूसरा जो है 11,088 जो अमाउंट है, ये जो है 4.5 ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो अब अगर हमको जो है 2.5 4.5 यानी दोनों के बीच में 2 ईयर्स का अंतर है, तो 2 ईयर्स का एसआई अगर हम निकाल लें, 2 ईयर्स एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसका मतलब यह है कि 11,088 माइनस 9,360 माइनस कर देंगे तो 8 2 0 10 7 और यहाँ पर हो गया 0, इसलिए 10 9 1, यानी ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 ईयर्स का। दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो इनके बीच का जो अंतर है 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना हुआ। ठीक है, तो 1 ईयर्स का जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी 1728 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इतना रुपये हो गया 1 ईयर्स का। तो अब देखेंगे 1 ईयर्स का इतना हुआ सिंपल इंटरेस्ट, तो 2.5 ईयर्स का कितना इंटरेस्ट होगा, 2.5 यानी 2 2 जा 4 एंड 5.2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी 864 इंटू 2 2 जा 4 एंड 5 है ना, 5/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, 5 4 जा 21 21। तो ये जो हमारा निकल गया 2.5 ईयर्स यानी 2.5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें अब यहाँ पर जो है अमाउंट ऑलरेडी मालूम है 9,360 रुपीज़, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमने निकाल लिया 2,160 रुपीज़। तो हमने आपको बताया था फिर में के इक्वल होता है एस आई प्लस पी। अब हमको पी यहाँ से निकाल लेना है, अमाउंट इक्वल टू 9,360 इक्वल टू एस आई मालूम हो गया 2160 प्लस पी की वैल्यू में निकाल लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 9360 माइनस ये वैल्यू इधर आएगी इक्वल टू पी। अब माइनस करने पर 0 0 0 2 7, यह हो गया आपका प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भी निकल गया, हमें एस आई मालूम हो गया, टाइम मालूम है। अब इसके थ्रू जो है हम रेट निकालेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एस आई इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, एस आई इक्वल टू PRT/100। तो अब यहाँ पे एस आई इक्वल टू हमको मालूम है 2160, पी बराबर हमको मालूम है, हमने फाइंड आउट कर लिया 7200, आर का वैल्यू हमको निकालना है, टाइम जो है
2.5 ईयर है, यानी 2 2 4 एंड 5 5/2/100। ठीक है, और इसको भी काट सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। अब यहाँ पर r की वैल्यू निकालना है, तो 2160 ट्रांसपोज करेंगे तो ये सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 5 से पहले काटते हैं। 5 1 5, 5 4 20, 5 3 15, 5 2 10। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 432/36। इसको और छोटा करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। और छोटा करें, 18 से कट जाएगा। 18 1 18, 18 1 18 और 2 बार में, यानी रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गया 12%। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। Now going to solve question number 5. Two equal sums of money are lent to A and B for 3 years at 4% and 6% simple interest respectively. If B paid 468 more than A, find the sum lent to each. तो two equal sum of money are lent to A and B। ठीक है, सिंपल ए बराबर मालूम है बी, ये हमको मानना पड़ेगा दोनों अमाउंट, तो ए और बी दोनों का जो है सेम है। 3 इयर्स के लिए ये है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालें, PRT/100। इसमें दिया नहीं है कि वो कुछ, तो लेट मानना पड़ेगा। तो ए बराबर हम मान लेते हैं। पहले तो हमको मालूम है कि ए इक्वल टू होता है P + SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा जो है ये मानना पड़ेगा लेट ए पेड अमाउंट हम लिख देते हैं इक्वल टू XA और B पेड अमाउंट XB। ठीक है, इफ B पेड कितना रुपया मोर देन A, B जो है पेड करता है A से, तो B if B paid 468 more than A से ज़्यादा पे करता है, तो यानी B क्या है वैल्यू XB, तो XB इक्वल टू होगा XA से वो कितना ज़्यादा करता है, XA से वो 468 रुपया ज़्यादा देता है। B की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू से इतना ज़्यादा है, तो ये हमारा एक बन गया। अब जो है ये अमाउंट है, तो अब ये B तो पेड किया अमाउंट, तो B का अमाउंट ये है और ये A का अमाउंट है। यानी B को हमने ऐसा इसलिए कर दिया कि अगर हमने क्या किया, अगर इसको ये जो है XA से इतना ज़्यादा है, ठीक है,
68 ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है ये इससे, तो ये अगर हम इधर रखते तो हमारा इक्वेशन बराबर नहीं होता, इसलिए जो संख्या इधर ऐड करना था हमने इधर ऐड कर दिया, तो हमारा इक्वेशन ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी बी जो है एक्स से इतना ज़्यादा था, हमने इस वैल्यू को इधर ऐड कर दिया, ये हमारा इक्वेशन एक बन गया। यह अमाउंट यह अलग अमाउंट हो गया। तो अमाउंट इजक्वल टू आपको मालूम है पी प्लस एस आई, अमाउंट इजक्वल टू पी प्लस एस आई। तो अब यहाँ पर लिखते हैं पी प्लस एस आई। तो एस आई बराबर मालूम है पी आर टी अपन 100 एस आई, और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, अमाउंट इजक्वल टू क्या हो जाएगा पी प्लस एस आई, और ये तो प्लस 468 रुपये अलग है ये। तो ये जो है हो गया। तो P प्लस एस आई का फार्मूला होता है पी आर टी अपान 100 इक्वल टू P प्लस एस आई का फार्मूला होता है पी आर टी अपान 100 प्लस 468। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू तो प्रिंसिपल होगा प्लस P की वैल्यू वही रहेगा, R बराबर रेट, सॉरी रेट कितना दिया 4% एंड 6%। तो ए का 4% है और बी का 6% है। तो बी का 6% है इंटू टाइम बराबर 3 ईयर्स है अपान 100, ठीक है, इक्वल टू फिर पी प्लस पी की वैल्यू वही है प्रिंसिपल पी आर, आर बराबर क्या है हमारा इसमें 4%। ये जो कौन सी साइड है ए का अमाउंट इंटू टी यानी 3 अपान 100 और प्लस ये 468 यहाँ पर रहेगा ही। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल साइन के इधर भी पी है इधर भी पी है, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी ये और ये फिनिश हो गया। अब इसमें देखते हैं 6 3 जा 18 पी अपान 100, इधर देखते हैं 4 3 जा 12 पी अपान 100 प्लस 468, ठीक है। अब इसको लेफ्ट से राइट की ओर हम लेके आएंगे, यानी 18p अपान 100 लिखते हैं पहले, 18p अपान 100 और माइनस इस वैल्यू को राइट से लेफ्ट की ओर लाएंगे तो 12p अपान 6 माइनस 12p अपान 100 इक्वल टू 468। ये हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम तो 100 ही होगा, तो 18p माइनस 12p इक्वल टू 468, तो 18 में से 12 निकल गया तो 6p इक्वल टू 468, तो यह 100 यहाँ पर आ जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 468 इंटू 100 अपान ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर आएगा 6। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं। तो ये 6 से काटेंगे, 6 से 1 जा 42, 6 8 जा 48, यानी यह हो गया 7820 यहाँ आ गया। तो हमको यहाँ से प्रिंसिपल मिल गया। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द सम लेंट टू इच, तो प्रत्येक कितना मिला 7800, ये हमारा आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको देखते हैं, अभी तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, साहिल लेंट इक्वल सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years to Priya at 9% per annum
प्रिया को 4 साल के लिए 9% के रेट से दिया। टू मोनिशा एट 8% पर एनम, मोनिशा को 8% के रेट दिया। फाइंड द सम लेंट टू ईच, तो प्रत्येक को कितना प्रिंसिपल यानी दिया, मूलधन दिया। इफ़ द इंटरेस्ट पेड बाय द मोनिशा इज 600 लेस देन दैट पेड बाय प्रिया, प्रिया से 600 रुपया कम देती है मोनिशा। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो लेट साहिल सम लेंट बी एक्स मान लेते हैं। लेट साहिल सम लेंट बी एक्स रुपीज़ और टाइम है 4 ईयर। ठीक है। अगर हम प्रिया के बारे में देखें, फॉर प्रिया के लिए रेट कितना है 9%, प्रिया को 9% के रेट से देता है। तो यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100। P यानी प्रिंसिपल हमने मान लिया है X, R बराबर रेट 9 और टाइम हो गया 4 ईयर्स/100। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 9x/25 यही आएगा। ठीक है, यह तो SI हो गया प्रिया का। अब जो है चलिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन। अब जो है मोनिशा का SI निकालने। फॉर मोनिशा 8% पर है। फॉर मोनिशा रेट जो है 8%, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100। P यानी सेम X अमाउंट वो देता है, रेट इसका देता है 8 और समय जो है सेम ही है 4 ईयर्स/100। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 8x/25। According to the question, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट पेड बाय द मोनिशा इज 600 लेस देन प्रिया, प्रिया से 600 कम देती है। प्रिया का SI जो देती है ये, और ये मोनिशा जो देती है ये इससे 600 रुपया कम देती है। तो 600 रुपया कम देती है, यानी इन दोनों का अंतर जो है 600 रुपया है, यही है ना, इन दोनों का अंतर 600 रुपया है। तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि 9x/25 माइनस 8x/25, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 600 रुपये लेस, यानी मोनिशा जो है मोनिशा इससे 600 रुपया कम देती है, यानी इन दोनों का अंतर 600 रुपये का है मात्र। तो इन दोनों का एलसीएम तो 25 ही होगा। तो 9x माइनस 8x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 25, यही होगा। तो हो जाएगा 6 25 30 9 6 12 15 और 2 जीरो और, यानी ये हो जाएगा 15,000 रुपीज़। एक्स यानी एक्स क्या माना थे हमने, प्रिंसिपल। तो P इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। एक एक साल कर करके इसको जो है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम 2 ईयर्स, तो 1 ईयर्स का जो निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, बनाएंगे इसे। चलिए करके देखते हैं। 7 का है, फर्स्ट है P इक्वल टू 4000, रेट इक्वल टू 10% और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। ये हमने नोट कर लिया। अब इसको जो है कैसे निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू PRT अपन 100, PRT अपन 100, तो P 4000 R इक्वल टू 10%, टाइम इक्वल टू 1। पहले साल का ये निकालना है, पहले साल के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो गया, 400 हो जाएगा। ठीक है, यह SI निकल गया। तो फिर सेकेंड ईयर्स के लिए अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस SI, यानी P इक्वल टू हमारा 4000 था ही, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 400 मिल गया। अब ये वैल्यू हो गया 4400। तो अब ये जो है नेक्स्ट ईयर के लिए यह प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी SI फॉर सेकेंड ईयर्स इक्वल टू प्रिंसिपल। अब यह सेकेंड ईयर्स के लिए यह प्रिंसिपल हो जाएगा 4400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रहेगा, 100, जीरो से 2 जीरो फिनिश हो गया। अब ये हो जाएगा 4410। तो ये हो गया सेकेंड ईयर्स का SI सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये अमाउंट। अब ये जो है अमाउंट जो बनेगा, ये अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P प्लस SI। ठीक है, तो P हमारा जो है यहाँ का प्रिंसिपल ये क्या हो गया, 4400 प्लस SI क्या आएगा 440। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4840। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। और हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है CI इक्वल टू A माइनस P। ये हमारा ये है 4840 और P हमारा 4000 है, तो 4000, तो यार 840 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर, इसमें कितने क्वेश्चन है, कुल 4 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देते हैं। प्रोसेस सबका एक ही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब जो आपको समझ में आ गया होगा, छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ कि ये क्वेश्चन और बता दूँ इसमें से। ओके, चलिए तो क्वेश्चन में जो है सेकेंड बता देते हैं दोबारा एक और। 7 का सेकेंड क्वेश्चन, इसका प्रिंसिपल P इक्वल टू 8000, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 ईयर्स। अब इनको जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा बनाना है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे ऐड करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर का निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो PRT अपन 100,
पी इक्वल टू 8000, आर इक्वल टू 5 और टाइम पहला साल। तो 0 से 0 फिनिश हो गया। तो ये हो जाएगा 5 8 40 और 1 0 यानी 400 हो गया इसका इंटरेस्ट। तो यह इंटरेस्ट हो गया तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8000 प्लस ये 400 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8400 अमाउंट, जो कि सेकेंड ईयर में यही क्या हो जाएगा पी बन जाएगा, पी इक्वल टू 8400। ठीक है, अब हम निकालेंगे एस आई इक्वल टू पी आर टी, एम फार्मूला नहीं लिख रहे, पी प्रिंसिपल यानी ये, आर इक्वल टू 5, टाइम इक्वल टू सेकेंड ईयर 1, दूसरे साल के लिए 100। तो 0 से 0 फिनिश हो गया, 20 5 4 20 40 42 ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। और फिर इसको जो है प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट हमारा निकल जाएगा, यानी 8400 जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट 420 ऐड कर दिए तो यह हो जाएगा 8820। यह अमाउंट हो गया। यही जो है थर्ड ईयर में प्रिंसिपल का काम करेगा। ये 8820 ये प्रिंसिपल हो गया। अब या साइन निकालेंगे इसका, तो पी आर टी यानी पी यानी 8820, आर इक्वल टू रेट कितना दिया है उस रेट 5 ही है, इंटू 1/100। 10 से 10 फिनिश कर दिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 यानी 441। यानी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट